भाग 5। नरेंद्र, जो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। उस समय जब उन्होंने अध्ययन पूर्ण किया, इस बीच अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिल पा रहे थे और अपने अध्ययन के दौरान नरेंद्र ने पाश्चात्य संस्कृति और कई फिलोसोफर्स की किताबें पढ़ी और उनका ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। कुछ समय बाद हृदय रोग से नरेंद्र के पिता का स्वर्गवास हुआ और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। नरेंद्र के लिए यह भयानक आघात था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त ने धन तो बहुत कमाया था, किंतु वह जितना कमाते थे उससे कहीं अधिक खर्च कर देते थे। इस दौरान नरेंद्र का अपने परिवार के लिए अन्न जुटाना भी काफी कठिन हो गया था। नरेंद्र ने तब अपने जीवन में पहली बार दरिद्रता देखी। नरेंद्र ने अपने कई मित्रों से सहायता के लिए कहा, किंतु उनके किसी भी मित्र ने उनका साथ नहीं दिया। नरेंद्र परिवार में सबसे बड़े थे और अब परिवार की आजीविका का भार उन पर आ गया था। अब नरेंद्र भूखे पेट नंगे पांव एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर नौकरी की तलाश में निकल गए, किंतु उन्हें उस समय कोई काम नहीं मिला। कई बार नरेंद्र जब देखते कि घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, तो वह अपनी माँ से बहाना करके यह कह देते कि मुझे आज एक मित्र ने खाने के लिए आमंत्रित किया है, और वह भूखे रह जाते। और नरेंद्र अपनी इस स्थिति के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे। इन सब से नरेंद्र का विश्वास ईश्वर के प्रति डगमगा गया। कई महीने बीत गए और उन्हें कोई काम नहीं मिल पाया। फिर उन्होंने सोचा कि साधारण मनुष्य की तरह धन कमाने के लिए उनका जन्म नहीं हुआ है और अब उन्हें अपने दादाजी की तरह संन्यास धारण करना होगा और जाने का दिन भी निश्चित हो गया। लेकिन उसी दिन उनके गुरु परमहंस पड़ोस के घर में आए और नरेंद्र जब उनसे मिलने गए, तब परमहंस उन्हें अपने साथ दक्षिणेश्वर ले गए। अब नरेंद्र कुछ दिन अपने गुरु के पास बिताने के बाद अपने घर लौट आए और फिर उन्हें आजीविका की चिंता सताने लगी। इसके कुछ समय पश्चात उन्हें पुस्तक अनुवाद का काम मिल गया, लेकिन इसके साथ भी उन्हें आजीविका चलाने में कठिनाई आ रही थी और कुछ दिन इसी प्रकार बीतते चले गए। कुछ दिनों बाद मेट्रोपॉलिटिक्स स्कूल की एक शाखा में नरेंद्र को प्रधानाध्यापक का काम मिला। इससे उनकी पारिवारिक समस्या हल हो गई। इसी समय उनके कुछ परिवारजनों और सगे संबंधियों ने उन्हें बहुत परेशान किया और नरेंद्र के घर पर कब्जा कर लिया। अब माँ, भाई और नरेंद्र ने अपने नानी के यहाँ शरण ली। नरेंद्र ने संबंधियों के विरोध में हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़ा और तब उन्हें अपना मकान वापस मिला। रामकृष्ण के जितने शिष्य थे वह सब 1884 तक उनके पास आ चुके थे। वे उन्हें भोग विलास से हटाकर भक्ति के मार्ग पर आगे ला रहे थे। एक दिन रामकृष्ण भक्तों से घिरे हुए थे। इधर उधर की चर्चा और हंसी मजाक हो रहा था और यहाँ पर परमहंस ने कई घंटों तक जीवन के मूल रूप का उद्देश्य दिया और साथ ही जीवन के सत्य के बारे में अपने शिष्य को बताया। रामकृष्ण के यह शब्द सभी ने सुने, किंतु उनके गुण अर्थ को केवल नरेंद्र ही समझा। उन्होंने बाहर आकर अपने मित्रों से कहा कि आज मैंने एक महान सत्य को सुना है। मैं इस जीवित सत्य की खोज पूरे संसार में कर रहा था। और फिर व्याख्या करी कि मन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है। सबसे पहले हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर ही जीव और जगत में प्रकट होकर हमारे सामने विराजमान है। इसीलिए शिव रूपी जीवों की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। इन दिनों नरेंद्र परमहंस के सानिध्य में साधना कर रहे थे। कभी कभी वह रात रात भर साधना में लीन रहते। उनका यह अनुराग देख रामकृष्ण ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि मुझे कठिन साधना द्वारा अष्ट सिद्धियां मिली हैं। उनका किसी दिन में कोई उपयोग तो नहीं कर पाया, लेकिन यह भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगी। इस पर नरेंद्र ने पूछा कि गुरुदेव, क्या उनसे ईश्वर प्राप्ति में कोई सहायता मिलेगी? इस पर परमहंस ने उत्तर दिया कि नहीं, वह तो नहीं होगा, किंतु संसार की कोई इच्छा अपूर्ण न रहे।
नरेंद्र ने निसंकोच उत्तर दिया, तब तो गुरुदेव, ये मुझे नहीं चाहिए। परमहंस का स्वास्थ्य अकस्मात बिगड़ने लगा और नरेंद्र ने इस पर अपने अध्यापन का कार्य छोड़ दिया और गुरु सेवा में लगे रहे। गुरु सेवा के साथ कई ग्रंथों का अध्ययन हो रहा था। साधना पूजा में काफी आगे बढ़ जाने के बाद नरेंद्र के मन में निर्विकल्प समाधि की इच्छा प्रबल हुई। वह जानते थे कि परमहंस इसके लिए मना कर रहे हैं, लेकिन वह फिर भी साहस करके उनके पास जा पहुंचे। रामकृष्ण ने स्नेह भरी दृष्टि से उनकी तरफ देखकर पूछा कि नरेंद्र क्या चाहता है। उन्होंने उत्तर दिया कि गुरुदेव, मैं निर्विकल्प समाधि द्वारा सदैव सच्चिदानंद सागर में डूबे रहना चाहता हूँ। रामकृष्ण नरेंद्र को चाहे सबसे अधिक चाहते थे, पर वह क्रोधित स्वर में बोले कि बार बार यही बात तुम्हें कहते लज्जा नहीं आती? समय आने पर तू वट वृक्ष की तरह पूरे संसार को शांति की छाया देगा और तू कहाँ आज अपनी मुक्ति के लिए व्यस्त हो उठा है? इतना छोटा आदर्श है। यह सुनकर नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए और वह आग्रहपूर्वक बोले, निर्विकल्प समाधि ना होने तक मेरा मन किसी प्रकार भी शांत नहीं होगा और यदि ऐसा ना हुआ तो मैं वह सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस पर रामकृष्ण ने कहा कि यह सब तू क्या अपनी इच्छा से करेगा? भगवान यह स्वतः ही करवा लेंगे। लेकिन नरेंद्र की प्रार्थना को वह टाल नहीं पाए और अंत में बोले, ठीक है, मैं तुम्हें निर्विकल्प समाधि में ले जाऊंगा। एक दिन ध्यान करते करते नरेंद्र निर्विकल्प समाधि में चले गए। जब अन्य शिष्यों ने नरेंद्र को देखा तो उन्हें लगा कि नरेंद्र इस संसार से जा चुके हैं। वे दौड़े दौड़े परमहंस के पास गए, लेकिन उनकी बात सुनकर भी परमहंस शांत रहे। थोड़ी देर बाद नरेंद्र की चेतना लौट आई। उनका मुखमंडल आनंद से खिला हुआ था। उन्होंने आकर परमहंस को प्रणाम किया। इस पर परमहंस ने कहा कि अब तो खुश है ना तू? अब तुम्हें दोबारा निर्विकल्प समाधि की अनुभूति जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करके ही होगी। नरेंद्र उस पूरे दिन भजन कीर्तन में लीन रहे। दूसरी तरफ परमहंस भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, नरेंद्र की अद्वैत की अनुभूति को आप अपनी माया शक्ति से ढके रखो। अभी तो मुझे नरेंद्र से अनेक काम करवाने हैं। इसके कुछ समय बाद परमहंस ने रामकृष्ण संघ की नींव रखी। नरेंद्र को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। परमहंस ने अपने सभी शिष्यों को गिरवा वस्त्र पहनकर संन्यास की दीक्षा दी। रामकृष्ण ने इस प्रकार अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया और परम धाम लौट गए। अपना समस्त ज्ञान वे अपने सुयोग्य उत्तराधिकारी विवेकानंद को विरासत में दे गए। उन्होंने इस ज्ञान का विस्तार कहाँ तक किया, वह हम अगले भागों में देखेंगे। नरेंद्र को विवेकानंद बनाने में परमहंस ने जो भूमिका अदा की, उस पर रोमाम रोला ने उनका उल्लेख कुछ इस प्रकार किया है कि जो धारा विवेकानंद की असाधारण नियति को गढ़ रही थी, वह धरती की बेड़ी में समा गई। रामकृष्ण को आशंका थी कि अगर असाधारण युवा नरेंद्र को वेदांत शिक्षा न दी गई तो उसकी प्रतिभा एकांकी बनी रहेगी और वह उसे एक धर्म, एक संप्रदाय संगठित करने में नष्ट कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नरेंद्र अगर रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में न आए होते तो उनकी बुद्धि में द्वैत, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत का अतीत, वर्तमान का प्राच्य और पाश्चात्य का जो समन्वय हुआ, वह शायद कभी नहीं हो पाता। यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के लिए बने रहें।